देखो आज से कुछ टाइम पहले तक जो लैपटॉप हमें 45,000 रुपए के अंदर मिलते थे मार्केट में, वो इतने सिंपल से होते थे कि सिर्फ बेसिक से ही काम हो सकते हैं। लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, मूवीज देख ली, या फिर अकाउंटिंग के थोड़े बहुत टूल्स चला लिए। लेकिन आज की डेट में 2025 की अगर मैं बात करता हूँ, GT5 जैसी गेम आपकी 45,000 के लैपटॉप पे चल जाएगी। कोडिंग करना चाहते हो जाएगी, एडिटिंग करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो इस लैपटॉप पे। लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है, किस लेवल तक की एडिटिंग कर सकते हो, किस लेवल तक की कोडिंग कर सकते हो, कौन सी सेटिंग्स पे आप गेम्स खेल सकते हो, ये चीजें थोड़ी वेरी करती हैं बस। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 25 से भी ज्यादा लैपटॉप्स को टेस्ट किया, रिव्यू किया, कंपेयर किया, फिर जाके मैं आपको 7 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जिन पे गेमिंग, कोडिंग, एडिटिंग, स्कूल एंड कॉलेज के जो प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशंस पे काम करना चाहते हो, ये सब कुछ बहुत ही आराम से होता है। लेकिन हर लैपटॉप डिफरेंट है, हर यूजर की नीड डिफरेंट है। हर एक यूजर की नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा। एंड लैपटॉप सबसे लेटेस्ट ही कवर किए हैं मैंने। इंटेल की जो लेटेस्ट 13 जनरेशन की लैपटॉप है वो बताऊंगा आपको। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर, बढ़िया स्टोरेज के साथ। एंड चाहे आपने किसी भी पर्पस के लिए लैपटॉप बाय करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज कंफर्म होगी कि भाई मुझे यही लैपटॉप चाहिए। देखो ये जो बजट है 45,000 रुपए का, इसमें क्या चीज है कि प्रोफेशनल लैपटॉप के काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं एंड गेमिंग लैपटॉप का तो सिर्फ एक ही बड़ी ऑप्शन है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रोफेशनल जो सबसे स्पेशल लैपटॉप है उसके बारे में बताता हूँ। Asus का VivoBook Go 15 लैपटॉप आता है जो कि OLED डिस्प्ले के साथ में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज पे करने के बाद आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है। ग्लॉसी डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले, 15.6 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन एंड 0.2 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। 100% DCI-P3, 600 निट्स की ब्राइटनेस एंड वेसा सर्टिफाइड इसकी डिस्प्ले। डेली अगर आपने काम करनी है, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो, एडिटिंग वाले काम करना चाहते हो, सब कुछ इसके डिस्प्ले के ऊपर सबसे बेस्ट होता है। मतलब कि इस बजट के अंदर एक्चुअल में Asus से बढ़िया डिस्प्ले आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी। इट हैज द बेस्ट डिस्प्ले। एंड सिर्फ इसका डिस्प्ले बढ़िया नहीं है, लेकिन Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का, 4 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 7000 सीरीज का प्रोसेसर भी आपको 40,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है। रैम एंड स्टोरेज भी काफी बढ़िया है। 8GB की इसकी जो रैम है वो DDR5 रैम है 5500 मेगाहर्ट्ज वाली। देखो DDR4 के कंपैरिजन में DDR5 जो रैम है वो बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देती है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एंड ये जो लैपटॉप है इसके अंदर में 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दे रखी है। बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ ही बहुत ही बढ़िया लुक्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस लैपटॉप में। नेक्स्ट, अगर इससे भी बढ़िया कोई लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है तो आई वुड से कि Samsung Galaxy Book 4, वन ऑफ माई फेवरेट लैपटॉप। 40,000 रुपीज के अंदर में इंटेल का सबसे बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है 1315U। यू सीरीज का प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिलेगा। एंड लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लैपटॉप दिखने में तो काफी बढ़िया लगता है, लाइक स्लीक डिजाइन है इसका, लेकिन ओवरऑल स्पेसिफिकेशन भी काफी बढ़िया है। 8GB रैम, 512GB SSD मिल जाती है। स्टोरेज को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एंड लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो इसकी डिस्प्ले अगर OLED डिस्प्ले नहीं है, लेकिन IPS के अंदर सबसे बढ़िया डिस्प्ले मैं इसको कह सकता हूँ। 99% लैपटॉप्स के अंदर हमें IPS पैनल मिलता है। इस बजट के अंदर IPS पैनल सबसे बढ़िया Samsung का ही है। तो डिस्प्ले आपको एकदम टॉप ऑफ द गेम मिलती है इस लैपटॉप के अंदर भी। प्रोफेशनल लैपटॉप है, वैसे तो मैंने गेमिंग करके नहीं देखी, GT5 खेल के देखी थी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल सेटिंग के ऊपर। फुल HD 80 FPS मिल जाते हैं बड़े आराम से। तो ओकेजनल गेमिंग भी इस लैपटॉप पे हम कर सकते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ओवरऑल काफी बढ़िया लैपटॉप है। एक बढ़िया चीज मैं आपको और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखो जो स्पेसिफिकेशन बढ़िया होती है ना, लाइक 40,000 की इंटेल की सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन यही है। हर ब्रांड चाहता है कि इस बजट के अंदर मेरा लैपटॉप सबसे ज्यादा सेल हो। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ दूसरे ब्रांड के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा। सैमसंग की सेम स्पेसिफिकेशन एंड रैम थोड़ी ज्यादा, HP 15 अवेलेबल है, सब कुछ सेम है। बस 16GB की रैम आपको HP के लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। अगला लैपटॉप है Acer का Aspire 3। इससे पहले जो हमने Samsung का लैपटॉप देखा उसके अंदर हमें i3 प्रोसेसर मिल रहा था 13 जनरेशन का, एंड वो 40,000 रुपए का था। अब 44,000 रुपीज के अंदर हमें i5 मिल जाएगा 1334U। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो देखो ऑब्वियसली i3 के कंपैरिजन में फार बेटर है। वहीं 4-5 हजार रुपए अपना बजट भी हमें पुश करना पड़ेगा। फिर लैपटॉप में बढ़िया चीज पता है क्या, इस लैपटॉप की हम रैम भी एक्सपैंड कर सकते हैं। लाइक 16GB की रैम पहले से दे रखी है लैपटॉप में, साथ में 512GB की SSD है। एंड इसकी जो रैम है उसे हम 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD दे रखी है लैपटॉप में। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। तो यहाँ पे भी हमें परफॉर्मेंस का एज ही मिलेगा। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड ये लैपटॉप आपको मिलेगा 14 इंचेस के अंदर। 14 इंचेस की कॉम्पैक्ट से डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप दिया गया। फुल HD IPS पैनल है। डिस्प्ले का साइज ही छोटा है लेकिन क्वालिटी एकदम बेस्ट है। कंटेंट में कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। व्यूइंग एंगल स्पेस के काफी बढ़िया लैपटॉप के। Acer ने बहुत अच्छा काम किया इसकी डिस्प्ले पे सच्ची में। 45.6 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट
का अडेप्टर मिल जाएगा एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट, सिर्फ 1400 ग्राम वेट है इस लैपटॉप का, आप इसे बिंदास होकर बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल लैपटॉप मैं कह सकता हूँ, MSI का मॉडर्न लैपटॉप है। इसकी स्पेसिफिकेशन काफी बढ़िया है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर तो मिलता ही है, लेकिन 13420H प्रोसेसर दिया गया, H सीरीज वाला। जितने भी हैवी काम होते हैं ना वो H सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर ही पॉसिबल है, तो वो हमें इसके अंदर दिया गया। 16GB की रैम है, एक्सपेंडेबल है, 64GB तक। Gen 4 SSD 512GB की, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS लेवल, इंटेल के RS ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेकिन लेटेस्ट है, 2024 वर्जन दिया गया है। तो ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन काफी बढ़िया है, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। MSI का मॉडर्न सीरीज का लैपटॉप है, कंसीडर जरूर करना इसे भी आप। अगला लैपटॉप है Lenovo का थिंकबुक। ये जो थिंकबुक सीरीज है इसका वैसे मैंने रिव्यू भी किया था, जो लैपटॉप आई थिंक 35,000 का सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसका रिव्यू किया था मैंने, लेकिन इसका प्राइस है 48,000 रुपीज एंड ये 48,000 रुपीज का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, 7535HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर आपको रैम भी लेटेस्ट मिल जाती है, स्टोरेज भी लेटेस्ट मिल जाते हैं, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी है। DDR5 रैम 4800 MHz वाली एंड डुअल चैनल रैम है। देखो DDR4 के कंपैरिजन में जो DDR5 है ना उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बेटर है एंड इसकी जो डिस्प्ले है ना वो एक नॉर्मल जो फुल साइज डिस्प्ले होती है वो होती है 15.6 इंचेस वाली, लेकिन इसके अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले पहले दे रखी है। एक काफी बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, फुल एचडी प्लस IPS एंटी ग्लेयर एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2024 वर्जन। देखो प्रोफेशनल लैपटॉप में खत्म करने से पहले ना आपको अपना सबसे फेवरेट लैपटॉप बताता हूँ। ये लैपटॉप बेसिकली उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लाइक ये लैपटॉप आपको मिलेगा 48 से 50,000 रुपए का। लैपटॉप का नाम है अभी Lenovo का IdeaPad Slim 3 एंड इस बजट का सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप यही है। इसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, रिव्यू के अंदर भी मैंने इस लैपटॉप के ऊपर सब कुछ करके देखा, गेमिंग करके देखी, एडिटिंग करके देखी, कोडिंग करके देखी, फोटोशॉप चला के देखा, लुक्स की बात करी है, हर एक सिनेरियो इस लैपटॉप का पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। वीडियो जरूर चेक करना, दिस इज दी वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। लैपटॉप के अंदर देखो i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया, 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 512GB की SSD, दोनों चीजें लेटेस्ट हैं। स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है। लैपटॉप में प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा एंड इसकी जो डिस्प्ले वो है 14 इंचेस की, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के हर लैपटॉप के अंदर में मिल जाती है। स्पेशल नहीं है डिस्प्ले के अंदर, लेकिन डिस्प्ले बढ़िया है, ठीक है, काम अपना हो जाएगा सारा। इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 8GB शेड मेमोरी। अब देखो इसके ऊपर मैंने वैलोरेंट खेल के देखी थी, डिफरेंट सेटिंग के ऊपर गेम खेल के देखी है, लो सेटिंग के ऊपर, हाई सेटिंग के ऊपर, वीसिंग को ऑफ करके ऑन करके, हर एक सेटिंग के ऊपर गेम अपनी प्लेबल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेटेस्ट MS ऑफिस इसके अंदर भी मिल जाएगा 2024। हाँ, इसके अंदर क्या चीज़ है कि रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 15 मिनट चार्ज करने पे ना 2 घंटे तक का रन टाइम मिल जाता है, वीडियो प्लेबैक टाइम। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स। ये इस बजट का वन ऑफ द लाइटेस्ट लैपटॉप है, सबसे हल्का है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है इसकी। आंखें बंद करके बाय करने वाला लैपटॉप है ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप तो बहुत चेक कर लिए, जो गेमिंग लैपटॉप है, इकलौता गेमिंग लैपटॉप है इस बजट का जो सबसे बढ़िया है, Acer Aspire 7। 48,000 रुपीज़ पे करने के बाद हमें लैपटॉप के अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं। i5 का 12450H प्रोसेसर है, 16GB रैम मिल जाती है, 512GB SSD, दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले एंड इसका रिफ्रेश रेट भी प्योरली गेमिंग डिस्प्ले वाला ही है, 144 हर्ट्ज का, 230 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 55 वॉट्स इसकी। अब मैंने इसके ऊपर GTA 5 खेल के देखी है, वैलोरेंट खेल के देखी है, Far Cry 6 भी खेल के देखी है। लो सेटिंग के ऊपर तीनों गेम्स टेस्ट करी, फिर मीडियम सेटिंग के ऊपर टेस्ट करी। गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं जो हाई सेटिंग के ऊपर चलेगा, मीडियम लेवल पे भी अपनी गेम प्ले स्मूथ है, लो सेटिंग के ऊपर भी एकदम ही स्मूथ है। तो गेमिंग के सिनेरियो से ये लैपटॉप बढ़िया रहेगा। और अगर आपने किसी भी हैवी टूल का यूज़ करना है जिसके लिए ग्राफिक्स की मेमोरी चाहिए, डेडिकेटेड GPU होना इंपॉर्टेंट होता है। लाइक वीडियो एडिटिंग के टूल्स होते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, अगर हमने हाई लेवल की एडिटिंग करनी है उसके लिए हमें GPU चाहिए, तो वो चीज़ भी इसके ऊपर पॉसिबल है, तब भी आपने यही वाला लैपटॉप बाय करना है, ठीक है। तो ये थे सबसे बड़ी लैपटॉप जो कि हमें 45,000 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। इनमें से आप किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो जो भी आपको बढ़िया लगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।